मामले पर आज सुनवाई होनी है। अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया है। आदेश सामने आया है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को तोड़ा जाना है। हजारों घरों में जेसीबी चलेगी। वन भूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटेगा। रेलवे के अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। शुरुआती कार्रवाई में पिलर बंदी सीमांकन काम भी पूरा हो चुका है। ज्वाइंट सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोग सुप्रीम कोर्ट से पहुंचे हैं। और रुक करेंगे पंकज का। पंकज, ये बताइए कि क्या अपडेट है? अतिक्रमण पर सुनवाई होनी है, बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और अभी भी लोगों को यही आस है कि शायद उनके हक में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना दे। बिल्कुल स्वाति जी, आपने सही कहा। और लगभग मुझे लगता है कि 12 साढ़े 12 के लगभग इस पर कोई फौरी राहत की खबर आ सकती है। मेरे साथ प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के तमाम लीडर जो हैं वो इस मसले को लेकर बहुत गंभीर हैं। किस तरह देखते हैं प्रीतम सिंह जी, जो ये 5000 परिवार जो हैं बेघर होने की कगार पर हैं, किस तरीके से कांग्रेस इनके साथ? देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो रेलवे की भूमि है उस पर लगभग 5000 परिवार जो है निवास करते हैं और न्यायालय का निर्णय आया है कि जो परिवार वहां पर हैं स्थापित, उनको जो है वहां से हटा दिया जाए। और मैं समझता हूं कि लगभग 50,000 की आबादी जो है उससे प्रभावित हो रही है। और जो रेलवे पर लोग बसे हुए हैं वहां पर जो है सरकारों ने करोड़ों अरबों रुपए का जो है निवेश किया है। वहाँ चाहे विद्युत लाइन की बात करूं, चाहे मैं सड़कों के निर्माण की बात करूं, स्कूल के निर्माण की बात करूं, तमाम तरीके के निर्माण वहां पर किए हैं। और मैं समझता था कि शायद राज्य सरकार संवेदनशील होगी और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वो लोगों के साथ खड़े होते हुए हाईकोर्ट के अंदर भी जो है इसको मजबूती के साथ लड़ने का काम करते हैं। और भाई वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, रेलवे की तो भूमि है, डबल इंजन की सरकार है। हर चीज पे हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या 50,000 लोगों को बेघर करने के लिए डबल इंजन की सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है, कोई कर्तव्य नहीं बनता है? आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इस राज्य के अंदर मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, तब भी तो राज्य सरकार ने ये कहते हुए अध्यादेश लाने का काम किया था कि भाई ये जो है यहाँ पर बसे हुए हैं और ये राज्य सरकार की जमीन है, तो बसे हुए हैं। तो अब डबल इंजन की सरकार जो है, जो रेलवे पे लोग बसे हैं, या तो व्यवस्था करें उनको, अन्यंत्र जो है रिहेबिलिटेशन की जो है व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। आप 50,000 लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर काम करती है उस एजेंडे पर कार्य करने का प्रयास कर रही है। आपको लगता है कि वहां पर क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि इसलिए भी वहां पे वो नहीं किया जा रहा? मैंने कहा ना कि जब हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो उसमें सीधा सीधा राजनीतिक पुट दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा कि जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है उस एजेंडे को आगे ले जाने का मामले में राज्य के मुख्यमंत्री का सीधा बयान यही है, दो शब्दों में कह चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री की उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। जो भी चीजें हैं वो या तो रेलवे करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगी। राज्य सरकार का कोई इसमें स्टैंड नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। जो भी आदेश आएगा उसका पालन ही करेगी सरकार। प्रीतम सिंह जी, आप लोग हाईकोर्ट गए, आपके विधायक हाईकोर्ट गए, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है हम इसमें, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार या फिर रेल उसका है या फिर उन लोगों का है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है, राज्य सरकार से क्या लेना देना। आप इस पर किससे? देखिए, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो राज्य के आम जन है। और मैंने कहा कि मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी जो है हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार है, आप हर समय हर कार्य के लिए डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने का काम करते हैं। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार आग्रह कहती इस बात को कि भाई जो रेलवे की जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं और वहां पर जो है राज्य सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, निवेश किया है, तो अब उनको वहां से हटाना कदापि उचित नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि जो एजेंडा है उस एजेंडे पर जो है भाजपा काम कर रही है। तो स्वाति जी, जिस तरीके से प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एजेंडे पे काम कर रही है,
और इसके पीछे इनका तथ्य ये भी है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर वहां पे हैं और वहां पे हमेशा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, इसलिए शायद इस पे कुछ और फैसला राज्य सरकार नहीं लेना चाहती है। ठीक है पंकज, आपके पास वापस लौटेंगे। स्वाति पाठक भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, स्वाति का रुख करेंगे इस वक्त। स्वाति, आपके पास क्या अपडेट है, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, संभव है कि लंच के बाद ही जो है इस मामले में सुनवाई हो, चुकी आइटम नंबर 39 पर ये मामला लगाया गया है और ऐसे में जब तक 39 नंबर पहुंचेगा तब तक, चूंकि अब 12 बजे के बाद का वक्त आ गया है, तो संभव है कि 1 बजे के बाद यानी लंच ब्रेक के बाद ही, चूंकि 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होता है, तो उसके बाद ही सुनवाई हल्द्वानी मामले में हो। चुकी जस्टिस एसके कौल की बेंच इस मामले की पूरी सुनवाई करेगी और जो पीड़ित के वकील है वो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद है और कांग्रेस के जो कई नेता हैं, चाहे हल्द्वानी के विधायक की बात करें, वो भी दिल्ली में मौजूद है। इस वक्त हम उत्तराखंड सदन के बाहर मौजूद है, तस्वीरें दिखा देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अगर कोई फैसला उस तरह से आता है तो कहीं विरोध प्रदर्शन ना हो, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था उत्तराखंड सदन के बाहर कर दी गई है। चूंकि अगर फैसला आता है जिस तरह से जो है नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 4000 से ज्यादा जो घर है वो लोग जो वहां रह रहे वो बेघर हो जाएंगे। ऐसे में जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और आज मामले में सुनवाई होगी तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आएगा। अगर जो है बेघर 4000 से ज्यादा लोग होते हैं, अतिक्रमण हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, तब संभव है कि विरोध प्रदर्शन हो और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में उत्तराखंड सदन के बाहर की गई है। लेकिन स्वाति ये बता दें कि आइटम नंबर 39 पर यह मामला लगाया गया है। जस्टिस एसके कौल की बेंच इस मामले की पूरी सुनवाई करेगी और संभव है कि लंच ब्रेक के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू हो। ठीक है, आपका रुख करते हैं स्वाति, एक बार रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी पंकज का। पंकज भी लगातार मौजूद हैं। पंकज, कुछ तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, हम लोग सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में महिलाएं, उनके छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो डटी हुई हैं, जमी हुई हैं और उनको पूरा आस से उम्मीद है अभी भी सुप्रीम कोर्ट से कि शायद उनके हक में कोई फैसला आए। पंकज, देखिए बिल्कुल, और अपने घर को बचाने के लिए हर कोई इसी तरीके से सड़क पर होगा। और अगर जिस तरीके से चाहे तस्वीरें जो हम देख ही रहे हैं, और उत्तराखंड वैसे भी जिस तरीके से यहाँ पर ठंडा होता है और उसके बावजूद लोग जिस तरीके से रात में बैठ रहे हैं, सुबह बैठ रहे हैं और मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल का दर्द तो है ही। वो अपना मकान जो उन्होंने बहुत पैसे और शिद्दत से बनाया होगा, किसी ने बड़े करीने से सजाया होगा, लेकिन अगर आज वो एक फैसले के बाद वो टूटना शुरू हो जाए तो किसी के दिल में भी दर्द होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर अभी की बात करें तो ये जो फैसला है, इस पे मेरी जो कांग्रेस के जो विधायक हैं सुमित हृदय, उनसे भी बात हुई। मैंने उनसे फोन पे बात की तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि उनको उम्मीद इस बात की है कि क्योंकि जैसे ही ये एक्सेप्ट होगा तो उसमें फौरी तौर पर इनको स्टे मिल सकता है। तो उस फौरी राहत के लिए अभी वो कर रहे हैं। उसके बाद जो सुनवाई चलेगी वो अलग है, लेकिन क्या जो सुप्रीम कोर्ट है इसको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करेगी, ये अभी होना, जब ये 39 नंबर वो है, हो सकता है लंच के बाद इसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर इस पे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको फौरी तौर पर राहत दी गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो अंत में जो फैसला होगा वो ही अंतिम होगा। उसके बाद अगर इनको राहत मिल जाती है तो इनके लिए ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट में फैसला आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए अंतिम